नीचे वो भी बुला रहे हैं, चला दिखाते हैं। ये आइए मैडम, आइए। ये तो दे दिया ना, रिक्वेस्ट कर दिया भाई। जी धन्यवाद। यहाँ नगर निगम आए हुए हैं, एक विषय को लेकर पूरा क्षेत्र के लोग परेशान हैं। थाना देहरीगेट क्षेत्र में एक भगत सिंह भगवसिया नामक व्यक्ति जो कि नगर निगम की जमीन को कब्जा करके उस पर पिछले लंबे समय से पहले तो मिलावटी पेट्रोल सॉल्वेंट बेचा करता था, उसके बाद कुट्टू बेचने लगा और अब गांजा बेचने लगा। और उस व्यक्ति की इतनी दबंगई है कि उसके खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं और उल्टा सबको डरा धमकाता रहता है और लोगों से चौथ वसूली करता है, जिसकी शिकायत हमने 8 अगस्त 2023 को माननीय नगर आयुक्त महोदय को ये लिखित शिकायत दी कि नगर निगम की जमीन पर कब्जा करके अवैध कार्य किया जा रहा है। इन्होंने जांच कमेटी बना दी। उसके बाद में हम लोग 1 सितंबर को फिर से मिले, उन्होंने फिर बताया कि ये हमने जांच पूरी कर ली है, सारे कागज निकलवा लिए हैं और यह जो जमीन है यह नगर निगम की ही है और इस पर कार्रवाई की जाएगी, इसको कब्जा मुक्त कराया जाएगा। उसके बाद में जब वहां पर टीम जाती है तो उक्त व्यक्ति भगत सिंह भगवसिया अन्य लोगों को गुमराह करके मोहल्ले के लोगों को वहां बुला लेते हैं और अन्य राजनीतिक लोगों को भी बुला लेते हैं और नगर निगम की टीम का विरोध करके या पेट्रोल डाल के जो भी नौटंकी करके उसको वापस भेज देते हैं और वहां पर मीडियाबाजी करते हैं और मेरे खिलाफ और अन्य लोगों के खिलाफ ये बताते हैं कि हम लोग आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं। हम पर 26 मुकदमे विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं और हम लोग अपराधी हैं और हम गलत काम करते हैं, ऐसा उस भगत सिंह भगवसिया नामक व्यक्ति ने बोला था। जबकि यह जो आपराधिक इतिहास है यह भगत सिंह भगवसिया और उसके बेटों के नाम जो FIR दर्ज है थाना देहरीगेट में NDPS एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं। कुट्टू बेचते हुए, गांजा बेचते हुए पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा और उनको जेल भेजा, उसका ये प्रमाण मेरे सामने है। जबकि ऐसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के बाद भी उक्त व्यक्ति और लोगों पर कीचड़ उछाल रहा है, तो अपनी तरफ ये व्यक्ति देख ले। और मैं शिकायत करना मेरा कोई अपराध नहीं है, मैं शिकायत करूंगा और अवश्य करूंगा, चाहे बीच में कोई भी आ जाए, चाहे राजनीतिक व्यक्ति कितना भी उसका बचाव कर लें, मुझे शिकायत करनी है। यदि कोई व्यक्ति गलत है, यदि मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ शिकायत की जाए, अनर्गल आरोप न लगाए जाएं, क्योंकि जनता को और शहर के लोगों को गुमराह किया जाता है मीडिया के माध्यम से या फिर अन्य किसी माध्यम से। 26 मुकदमे मुझ पर पंजीकृत हैं, वो सभी राजनीतिक हैं, आंदोलन करने के हैं, महामारी एक्ट के हैं, उसमें कोई भी मुकदमा गांजा, चरस और कुट्टू का नहीं है। जबकि उक्त व्यक्ति पे तमाम मुकदमे ऐसे कुट्टू, गांजा, चरस बेचने के हैं और नगर निगम की जो जमीन कब्जाई गई है उस पर जांच करने के बाद में ये पाया गया है कि यह जमीन नगर निगम की है। मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि बाबा की सरकार में 0 टॉलरेंस की नीति चल रही है, वहीं राजनीतिक व्यक्तियों के संरक्षण में उक्त व्यक्ति ने नगर निगम की जमीन को कब्जा करके उस पर जो अवैध कार्य किए जा रहे हैं उसको तत्काल रूप से बंद किया जाना चाहिए, अन्यथा मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसके लिए चयन करना पड़े, आम जनमानस को लेकर आंदोलन करना पड़े, क्योंकि इस जहर रूपी कुट्टू को पीकर हमारे क्षेत्र के दलित मोहल्ले के तमाम लोग अपनी कम उम्र में जो है औरतें भी हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। उक्त व्यक्ति जहर का व्यापार कर रहा है, वो किसी भी कीमत पर बंद होना चाहिए और इसे बंद कराने के लिए मुझे भी किसी भी कीमत पर कुछ भी करना पड़े वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्या अपने आपको वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता बताते हैं? वो पार्टी का कार्यकर्ता बताता है, वह कहता है मैं अनुसूचित मोर्चे का ब्रज क्षेत्र का कोषाध्यक्ष हूँ, मैं खुद भाजपा में महानगर का मंत्री हूँ, मैंने अभी तक किसी भी मीटिंग में, बैठक में उसको नहीं देखा। पता नहीं किस प्रकार से वो भाजपा का ब्रज क्षेत्र का कोषाध्यक्ष SC मोर्चे का बना हुआ है, मुझे तो जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं भी प्रमाणित भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। हरमीत सिंह, सह संयोजक IT सेल, भारतीय जनता पार्टी। आज हमने ज्ञापन दिया है भगत सिंह भगवसिया जी के खिलाफ, जो बीजेपी का दुशाला ओढ़कर अपनी टटिया में सिर्फ और सिर्फ नशे का कारोबार करते हैं, मादक पदार्थ बेचते हैं। पूरे क्षेत्र में आप पता कर लीजिए कि नशा कहाँ बिकता है टटिया में, चरस कहाँ बिकती है टटिया में, अवैध काम कहाँ होते हैं टटिया में। कोई भी अगर क्षेत्र का व्यक्ति है वो आपको बता सकता है। जिस टटिया पर पहले गोला कुआं, छतरी वाला कुआं बना हुआ था, उस कुएं को बंद कर लोगों की परेशानी बढ़ाकर और जो पैदल पार पथ बना हुआ था नाले के ऊपर उसको बंद कर जो व्यक्ति खुद जानबूझकर 2 नंबर के काम कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, वो हम लोगों की सामाजिक और राजनीतिक छवि को देखकर जल गया है। अब उनके मन में कैसे भी ये बात आ गई कि हमें बदनाम किया जाए।
हम उन्हें खुला चैलेंज देना चाहते हैं, हमारी खूब जांच करा लें। उनका पुराना इतिहास, पहले वो सोलवेंट बेचते थे, उसके बाद में कुट्टू बेचते हैं, उसके बाद में चरस, गांजा, अफीम बेचते हैं। और ऐसा नहीं है कि पुलिस कोई हमारी अधीनस्थ कर्मचारी है, पुलिस अपना कार्य भलीभांति कर रही है। और उनके बच्चों को, दोनों बच्चों को अलग अलग मुकदमों में, जो ड्रग के मुकदमे हैं, उनको जेल भेजा गया है। लेकिन वह इतने बेशरम प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं कि बार बार जेल भेजने के बाद में भी नहीं मान रहे हैं। और अब जानबूझकर हमारी सामाजिक छवि को धूमिल करने के लिए, राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। हमने माननीय नगर आयुक्त जी के यहाँ पर शिकायत की थी नगर निगम में कि अगर यह जगह अवैध है और यह जगह गोलकुआं पुरानी सरकारी नगर निगम की संपत्ति है तो इसका कब्जा मुक्त कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी आदेश हुआ है, अवैध जितनी भी संपत्ति होंगी नगर निगम की, उनका कब्जा मुक्त कराया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनका उनसे पर्सनल फायदा है, वह राजनीतिक में उनका फायदा पहुंचा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा, अपनी छवि का भी ध्यान रखें, गलत लोगों का समर्थन करने से आपकी छवि भी धूमिल हो रही है। ज्ञापन में क्या मांग करी है? हमने ज्ञापन में मांग की है कि अगर वह अवैध जगह है तो तुरंत उस पर से कब्जा मुक्त कराया जाए। आम जनमानस को हानि पहुंच रही है, आम जनमानस का लाभ होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक व्यक्ति का। अब इस वक्त एक ही व्यक्ति का ध्यान किया जा रहा है और राजनीतिक व्यक्तियों से हमें यही उम्मीद है कि वो हक और ईमानदारी की बात को ऊपर उठाएंगे। अगर आपकी मांग नहीं होती कहां पे जाएंगे हम? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है, अभी तो हम नगर आयुक्त महोदय से मिले हैं, डीएम साहब से ही मिलेंगे, और तब भी अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारी गुहार नहीं सुनी गई, माननीय मुख्यमंत्री जी पर भी हम जाएंगे। हमें बाबा जी की सरकार पर पूरा भरोसा है। हम नहीं चाहते कि कोई अप्रिय घटना घटित हो। जिस तरह से उन्होंने ड्रामा करके, नौटंकी करके नगर निगम के कर्मचारियों से और अधिकारियों से बदसलूकी की है, बदतमीजी की है, हम उससे कतई राजी नहीं है। क्या अपने आपको किसी पार्टी का कार्यकर्ता बता दें? हाँ, वो बीजेपी के दुसाला उन्होंने ओढ़ रखा है। इस वक्त उनका सिर्फ और सिर्फ यही मामला है, बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं, कुट्टू और अवैध चरस, गांजा, अफीम बेच रहे हैं। हम हर संगठन की मीटिंग में जाते हैं, हम कहीं भी उन्हें मीटिंग में नहीं देखते हैं, ना ही उनका कहीं कोई